एक डीएम साहब जिनके पिताजी ट्रक ड्राइवर आते हैं और अपनी जीविका के लिए ट्रक से सामान को ढोया करते थे। एक दिन डीएम साहब अपने पिताजी के साथ यात्रा कर रहे थे, तभी उसी वक्त कुछ दूर खड़ी एक आरटीओ की गाड़ी दिखाई देती है और वहां ट्रक पहुंचते ही कुछ पुलिसकर्मी गाड़ी ट्रक को रोककर लाइसेंस और डॉक्यूमेंट मांगना स्टार्ट कर देते हैं। सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद भी उनसे रिश्वत की चार्ज करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी गाड़ी तो ओवरलोड है और इसके लिए तुम्हें मुझे चालान काटना पड़ेगा। अगर तुम नहीं देते हो तो इसे जब्त कर लिया जाएगा और थाने भेज दिया जाएगा। इससे अच्छा है कि कुछ पैसे 3000 रुपये दे दो और आगे बढ़ो। यह सारे कुछ डीएम साहब सुन रहे होते हैं, क्योंकि डीएम साहब को भली भली पता होता है कि गाड़ी ओवरलोड नहीं बल्कि एवरेज है, सामान्य है। लेकिन जब पुलिसकर्मी अपने जीत पर आ जाते हैं तो आरटीओ ऑफिसर को बुलाया जाता है और आरटीओ ऑफिसर को देखते ही डीएम साहब ने अपने पहचान पत्र निकाल कर दिखाते हैं। तो उस देखकर सारे पुलिसकर्मी और आरटीओ साहब उसके पैर में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं। और तब उसके बाद जो डीएम साहब ने उन पुलिसकर्मी को साथ जो किया, जिसे सुनकर आप सच में आश्चर्यचकित हो जाओगे। पूरी देखने के लिए, पूरी घटना को समझने के लिए कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। एक रमेश नाम का लड़का जो उत्तराखंड का रहने वाला होता है और काफ़ी गरीब परिवार से रहता है। उनके पिताजी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। जब वो लड़के बड़े हो जाते हैं तो उनका एक सपना रहता है कि वो अपने पिताजी को इस मुसीबत से छुड़ाकर अच्छी ज़िंदगी दे और अपने फ्यूचर को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाए। तो फिर उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करते हैं और फाइनली पीएससी के प्री निकालते हैं। प्री के बाद फिर मेंस निकालते हैं और मेंस क्लियर करने के बाद फाइनली उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है और एक डीएम पद के लिए वो चयनित हो जाते हैं। और अपनी ड्यूटी को भले ही बहुत ही अच्छे से और ईमानदारी से निभा रहे होते हैं। क्योंकि एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण मेहनत मजदूरी और हर चीज़ वो देखा रहता है, हर ख्याल उसके मन में आया रहता है कि किस तरह गरीबी जिया जाता है, किस तरह पैसों कमाया जाता है। इसलिए वो निसंकोच भाव से बिना किसी लोभ से वो अपने पद को बहुत ही अच्छे से निभा रहे होते हैं। लेकिन उसे एक दिन पता लगता है कि उनके पिताजी उसी के क्षेत्र में किसी कारण आ रहे हैं और तब उन्होंने अपने पिताजी से बोलते हैं कि पिताजी, मैं भी आपके साथ कुछ चाहता हूँ कि उसी ट्रक पे कुछ दूरी यात्रा तय कर लूँ। उसके पिताजी एक माली का ट्रक चलाया करते थे और उसके लिए थोड़ी बहुत पैसे मिला करते थे। फिर उन्होंने पिताजी से जिद करते हैं कि मुझे भी चाहिए, देखना है कि ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी क्या होती है, इन रास्ते में या कहीं भी किन किन मुसीबतों की सामना करनी पड़ती है। फिर पिताजी के साथ डीएम साहब अपने भेस बदल कर ट्रक पर बैठ जाते हैं और उस ट्रक पे खाद लादी होती है जो एक निश्चित एड्रेस पे उसके पिताजी को, जो ड्राइवर साहब है, उन्हें पहुंचाना होता है। तो फाइनली दोनों बाप बेटा बड़े ही मस्ती से बात करते और गाड़ी और ट्रक से यात्रा करते चलने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दूरी चलने के बाद एक आरटीओ ऑफिसर की गाड़ी लगी हुई दिखाई देती है और उसके आगे 4 पुलिसकर्मी गाड़ी को चेक कर रहा होता है और लाइसेंस को देख रहा होता है कि किसके पास लाइसेंस है, किसके पास हेमलेट है और कौन बिना हेमलेट और लाइसेंस के या ट्रैवल कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये ट्रक उसके पास पहुंचते हैं तो पुलिसकर्मी उसे रुकने की इशारा देते हैं और नीचे आने पर उनसे लाइसेंस और सारे डॉक्यूमेंट मांगना स्टार्ट कर देती है। सारे डॉक्यूमेंट क्लियर होने के बाद पुलिसकर्मी पीछे ट्रक को देखते हैं तो उसमें खाद लदा होता है। फिर उन्होंने खाद के बारे में पूछते हैं तो डीएम साहब के पिताजी ने खाद का जो रसीद है वो सारे और एड्रेस हर चीज़ सही से बता देते हैं, उसमें कोई भी डाउट नहीं रहता है। फिर भी वो पुलिसकर्मी अपने खर्चे के लिए वो बोलता है कि तुम्हारी गाड़ी तो ओवरलोड है, इसके लिए मुझे चालान करना पड़ेगा। तो अगर तुम चाहते हो कि चालान ना करते तो इसके लिए कुछ पैसे ले देकर बराबर करना पड़ेगा। तो और बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि
तुम्हारी गाड़ी सेफ हो तो 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर नहीं दोगे तो फालतू में तुम्हारी गाड़ी थाने में जाएगी, वहाँ पे और धाराएं लगेगी, चालान भी कटेगी और न जाने कितने दिन तक तुम्हारी गाड़ी वहाँ पे रखी ख़राब हो जाएगी, जिसमें जंग लग जाएगी। और तब पुलिस सारे घटना को डीएम साहब चुपचाप देख रहे होते हैं। और फाइनली जब अति हो जाता है तो डीएम साहब ने बोलना स्टार्ट करते हैं कि जब मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है, रसीद है, सारे लीगल चीज़ें हैं, फिर क्यों चालान कटेगा, क्यों पैसा दे। तब डीएम साहब बोलते हैं कि मैं नहीं दे रहा, तुम्हारे जो सीनियर अधिकारी है उनसे बात कराओ। क्योंकि इस पुलिसकर्मी को ये नहीं पता रहता है कि जिनसे वो बात कर रहे होते हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर डीएम साहब होते हैं। फिर उन्होंने अपने आरटीओ ऑफिसर के पास ले जाते हैं। तो आरटीओ ऑफिसर सारे घटना को सुनते हैं। तो डीएम साहब ने जब अपने पर्स से अपने पहचान पत्र निकालते हैं और आरटीओ ऑफिसर को दिखलाते हैं, देखते ही आरटीओ ऑफिसर और 4 जो पुलिसकर्मी हैं उनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि सर साहब मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। बच्चों की कसम खाता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा धंधा नहीं करूँगा। लेकिन गलती तो गलती होती है। डीएम साहब ने बोला कि अगर मैं आज छोड़ दिया तो फिर दोबारा ही ऐसे ही काम करोगे, तुम्हें कब तक अच्छे भले आदमी बचाते रहेंगे। इसलिए वो चारों पुलिसकर्मी को उसी टाइम सस्पेंड कर देते हैं। और जहाँ तक आरटीओ की बात आती है तो आरटीओ को ये कहकर छोड़ देते हैं कि ये तुम्हारी आखिरी और लास्ट गलती है। अगर कोई ये सब घटना सुनने में आया तो तत्काल तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। और टीओ ने ये भी बतलाया कि मुझे नहीं पता कि ये पुलिसकर्मी रिश्वत ले रहे हैं, ये तो मात्र अपने खर्चे के लिए रिश्वत ले रहे थे। मुझे अगर पता रहता तो ये कदापि नहीं होता। जब इसकी खबर और लोगों के पास पहुंचती है और पुलिसकर्मी के पास पहुंचते हैं कि जब डीएम साहब भेष बदल कर कभी बस कभी ट्रक में बैठकर जांच कर रहे हैं तो सारे पुलिसकर्मी भले ही ईमानदारी से और अच्छे से अपने काम को और ड्यूटी को निभाने लगते हैं। और जितने रिश्वत और चोरी चपाटी है सब पे अच्छे से नज़र रखने लगते हैं कि न जाने कब कोई डीएम साहब भेष बदल के आ जाए और उसकी पाला पड़ जाए और 4 पुलिसकर्मी के जैसा उनका भी रिटायरमेंट लेटर आ जाए। उसके बाद ये सारी चीज़ों को देखकर उनके पिताजी को अपने बेटे के ऊपर गर्व होता है और बोलते हैं कि तुमने तो आज मेरा गर्व से छाती चौड़ा कर दिया। और उसके बाद अपने पिताजी से बोलते हैं कि अब मेरी तो कमाई हो रही है, अतः आप ट्रक चलाना छोड़ दो और घर पे ही रह कर आराम करो। दोस्तों उसके बाद उसके पिताजी और खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को छाती से लगाकर रोने लगते हैं और बोलते हैं कि आज मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत का फल मिल गया। बाकी पूरी घटना को सुनाने का मकसद मेरी कि किसी की दिल दुखाना, किसी को हर्ट करना नहीं है, बल्कि ये उम्मीद और विश्वास जगाना है कि एक बाप एक बेटे के लिए पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। फिर बेटा अगर डीएम साहब के जैसे हो जाए तो बाप को जीते जी धरती पे स्वर्ग मिल जाता है। बाकी पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, अपना राय नीचे जो कमेंट बॉक्स में है उससे बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।